Welcome to my dear online students. This is another class for class 12th chemistry. You know that in the previous class we have started P block elements and I have given you a little bit idea, brief idea about what is the position of position of P block elements in the periodic table. They lie in the extreme right of the periodic table and P block consists of group 13, group 14, group 15, group 16 एंड ग्रुप 13 से स्टार्ट हो रहे हैं ये क्लास 12th पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने आपको बताया जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है एक्सट्रीम राइट पे होते हैं, एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, extreme right on the periodic table। शाबाश। और ये भी मैंने आपको बताया ये ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक आते हैं। इसमें जो हमारे सिलेबस में है वो है ग्रुप 15 से ग्रुप 18 तक। दैट मीन्स ग्रुप 13 और ग्रुप 14 हमें नहीं पढ़ना है। दैट मीन्स बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली ये हमें ओमिट करनी है। ये ग्रुप 13 है और ये ग्रुप 14 है। हमें स्टार्ट करना है कहाँ से? ग्रुप 15 से। जो ग्रुप 15 है वो नाइट्रोजन फैमिली है। ग्रुप 15 जो है वो नाइट्रोजन फैमिली है। नाइट्रोजन फैमिली यही से हमें स्टार्ट करना है। और मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ ये आते हैं किसमें? शाबाश। ग्रुप 15 में इनका एटॉमिक नंबर भी मैंने बताया था 7, 15। शाबाश। इसके बाद क्या करना है? इनको 18 ऐड करना है तो 33, 18, 51 ये आएगा इसका। और 83, 32 ऐड करना है 83। इस तरह मैंने बताया था। इसको ऐड करना है 8, इसको ऐड करना है 18, इसको ऐड करना है फिर से 18, इसको ऐड करना है प्लस 32। तो इस तरह आपको ये पहले का आपको पता होना चाहिए, बाद में आपको खुद कर सकते हो। ग्रुप 15 के लिए यही रूल है, यही 8, 18 एंड 32 ये ऐड करना होता है और आपको क्या मिलेगा? शाबाश। और इसके लिए मैंने निमोनिक्स भी आपको बताया था, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये है इनका क्या? शाबाश, एटॉमिक नंबर। और उसके बाद मैंने आपको बताया था इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है? पी ब्लॉक की ओवरऑल क्या है? NS2 NP1 to 3 ये है। तो ये N क्या देता है हमें? ये हाईएस्ट वैल्यू ऑफ N, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ N गिव्स पीरियड नंबर। किस पीरियड से बिलोंग करते हैं ये एलिमेंट्स वो हमें पता चलता है। और हमें N से भी पता चलता है कि हाईएस्ट शेल कौन है इनमें। दैट मीन्स किस शेल तक इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ क्या? N। इट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल शेल वैल्यू या प्रिंसिपल एनर्जी वैल्यू जो हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर से मिलता है। तो वो हमें आपको यहाँ पे बताना है। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सॉरी, NS2 NP1 to शाबाश 6 ये है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनकी क्या है? शाबाश, NS2 NP1 to 3। ग्रुप 15 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सॉरी 1 to 3 नहीं, 3। NS2 NP3 है इनकी क्या? शाबाश, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने यहाँ पे समझ लिया होगा कि इनकी क्या है? जनरल है NS2 NP1 to 6 और ग्रुप 15 के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP3। सपोज मैं आपको बताऊंगा ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए मैंने बोला ये हमें आइडिया देता है ये N वैल्यू लास्ट शेल कौन सी है। ये हमें देता है वैल्यू आइडिया की लास्ट शेल कौन सी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन जाता है। सपोज नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7,
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। एक तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल में चला गया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, p ब्लॉक एलिमेंट्स। दूसरा हाईएस्ट एन वैल्यू क्या है 2, तो ये सेकंड पीरियड का है, तो दैट मीन्स इसमें खाली सेकंड शेल तक ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और सेकंड शेल से आगे नहीं जा सकते हैं। तो ये है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। इसी तरह इसमें क्या आ जाएगा, आप शाबाश 3s2 3p3, इसमें आ जाएगा 4s2 4p3, इसमें क्या आ जाएगा 5s2 5p3, इसमें क्या आ जाएगा 6s2 6p3। जब हम देखते हैं तो ऐसे आता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर आप, ये मैंने ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक, अगर आप नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हो तो 1s2 किसकी इलेक्ट्रॉनिक, किस नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक, ये हीलियम की है, तो आप सीधे लिख सकते हो हीलियम, फिर क्या लिख सकते हो 2s2 2p3। इसी तरह अगर हम यहाँ पे जाएंगे फॉस्फोरस पे, तो इसका एटॉमिक नंबर है 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये एक नोबल गैस की है, उसका नाम है क्या, नियान, और उसके बाद क्या आ जाएगा 3s2 3p3। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने आपको बताया है। अब हमें इनकी क्या पढ़नी है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है जिनको हम बोलते हैं क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। वो अब आपको समझना है और उनकी ट्रेंड्स भी समझनी है। यहाँ पे मैं समझाऊंगा हम, क्योंकि हम नाइट्रोजन फैमिली डिस्कस कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था इनको निकोजिनस भी बोलते हैं, वो सारा मैंने बताया क्यों इनको बोलते हैं। तो आप उस लेक्चर में जाइए, देखिए। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स। सपोज जो सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया और इनकी ऑकरेंस वगैरह वो सारे मैंने आपको बताया है। यहाँ पे अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको एटॉमिक रेडियस, यहाँ जिसको हम आयोनिक रेडियस भी दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं, एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस। सपोज हर एक एटम का अपना अपना क्या होता है, साइज होता है। एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस मतलब साइज ऑफ द एटम। एटम कितना, नाइट्रोजन का एटम कितना बड़ा है, फास्फोरस का कितना बड़ा है, क्या ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है इनका साइज या डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमें देखना है। तो जब हम देखते हैं जो एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस किसका है, नाइट्रोजन फैमिली का, वो छोटा होता है। यहाँ पे आप लिखो जो ग्रुप 14 होता है ना, कार्बन फैमिली, पहले ग्रुप 14 आता है फिर ग्रुप 15 आता है। यहाँ पे कार्बन लिखा है सीता जी सुनो प्रभु, सुनो प्रभु, ये है कार्बन फैमिली। नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल, ये है नाइट्रोजन फैमिली। तो देखने को क्या मिला है कि, क्योंकि आपको पता है जब आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा, अलोंग द पीरियड, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अलोंग द पीरियड, तो ज़ेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जब ज़ेड इफेक्टिव बढ़ जाता है तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का ज़ेड इफेक्टिव ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्या, कार्बन, तो इसका साइज ऑटोमेटिकली क्या होगा, छोटा किससे, कार्बन से। क्योंकि हमने देखा है एक जनरल ट्रेंड है, along the period atomic size decreases। तो नाइट्रोजन ग्रुप 15 एलिमेंट्स का जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है ग्रुप 14 एलिमेंट का, या कार्बन फैमिली से क्या होता है, शाबाश, ये छोटा होता है। मगर जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द साइज ऑफ ग्रुप 15 या एटॉमिक साइज या आयोनिक रेडियस, आपकी मर्जी। द एटॉमिक साइज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज स्मॉलर देन ग्रुप 14 एलिमेंट्स। दैट मीन्स कार्बन फैमिली से क्या होता है, इनका एटॉमिक साइज छोटा, दैट मीन्स
कार्बन इज बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, इसी तरह सिलिकॉन बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू फास्फोरस, आपको यहाँ पे याद रखना है। और दैट मीन्स इनका साइज बड़ा है, इस तरह, मेरे कहने का मतलब यही है। मगर जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं नाइट्रोजन टू बिस्मथ, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल तक चले जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल तक, इसमें फोर्थ, इसमें फिफ्थ, इसमें सिक्स्थ। दैट मीन्स शेल नंबर इज continuously increasing. When the shell number is continuously increasing, when we move from top to bottom in the nitrogen family, it reveals that atomic size increases. तो हम ये लिखेंगे, बाद में मैं रीज़न भी बताऊंगा। atomic size was increases down the group, जब हम when we move from nitrogen to bismuth। क्या देखने को मिला? नाइट्रोजन टू फास्फोरस बहुत ज़्यादा इंक्रीज, साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे जो एटॉमिक रेडियस है किसका, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, ये क्या कहते हैं इसको, नाइट्रोजन की, वो बहुत ज़्यादा है। नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्या, सॉरी बहुत कम है एज कम्पेयर टू फास्फोरस। यहाँ पे अब देखो जो मैंने क्या बताया, एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। नाइट्रोजन टू फास्फोरस क्या देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। मगर जब हम आर्सेनिक टू बिस्मथ जाते हैं, ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन साइज टेक्स प्लेस, कम इंक्रीमेंट देखने को मिला आर्सेनिक टू बिस्मथ। इसके पीछे भी एक रीज़न है, याद रखिएगा।